कोड, फिर आप लिखोगे यहाँ पे कंटेंट है, हाँ ये HTML लिखा जाता है। विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ इनिशियल वैल्यू इनिशियल स्केल इक्वल 1.0। जब भी आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है ना किसी भी वेबसाइट को, तो ये कोड लिखा जाना चाहिए प्लस एक कोड और लिखा जाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। और ये जो कोड है ना ये कहाँ पे लिखा जाना चाहिए? इन दी हेड सेक्शन। एक्सटर्नल तो हेड सेक्शन में दिखाई दे रहा है, राइट। ये एक एरिया है विजिबल जो मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ इसके पीछे का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वो मेरे को नहीं पता। यहाँ जैसे मैं बात करूँ अमेजोन की, ठीक है ना, यहाँ पे तो अमेजोन का ये जितने प्रोडक्ट मेरे को देख रहे हैं ये विजिबल एरिया है, मैं इसको आराम से देख पा रहा हूँ, व्यू कर पा रहा हूँ, राइट। लेकिन इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, वो मेरे लिए विजिबल नहीं है, वो हाइड है मेरे लिए, समझ गए ना, वो मेरे लिए हाइड है। अब जैसे आप मोबाइल चला पाते हो, मोबाइल में आपको आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होती है, आप बड़ा आराम से व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, गेम्स खेलते हो, बट इंटरनल क्या काम हो रहा है आपको नहीं पता, वो आपके सामने विजिबल नहीं है क्यों, वो हाइड है आपसे, ठीक है। तो व्यू कोड का मतलब है वो विजिबल एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, डेट मींस ये पूरा विजिबल एरिया हमारा। और विड्थ डिवाइस का क्या मतलब है इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे आपके डिवाइस की स्क्रीन कम होगी ना, वैसे वैसे जो आपका वेब पेज है उसको फॉलो करें, फॉलो करते ही अपने आप क्या करे, विड्थ कम कर देंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक MS पेंट ओपन करता हूँ, बताता हूँ क्या मतलब है। अभी जो आपकी डिवाइस की विड्थ है ना वो इतनी है, डिवाइस की विड्थ आपकी इतनी है, और आपने जो पेज बनाया ना वो पेज आपने बनाया है, इसके अंदर पेज बना दिया आपने, राइट। अब आपकी जो डिवाइस की विड्थ है ना वो इतनी होगी, ये डिवाइस की विड्थ इतनी हो गई। अब अगर पेज की जो लेंथ है या जो विड्थ है वो अभी भी इतनी होगी तो कितना गंदा दिखेगा उसको। डिवाइस की विड्थ तो कम हो गई लेकिन पेज की विड्थ अभी भी कम नहीं हुई, अभी भी विड्थ उतनी की उतनी है, तो आपका लेआउट बिगड़ जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम चाहते हैं अगर डिवाइस की विड्थ कम हुई है ना तो पेज की जो विड्थ है ना ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और ये हो पाएगा जब आप ये लिखोगे, ये पूरा लिखोगे तब हो पाएगा। और इसका मतलब यही है कि जब वो डिवाइस की विड्थ कम हो तो पेज उसको फॉलो करे, और फॉलो करते ही अपने आप की जो विड्थ है वो भी कम कर ले अकॉर्डिंग टू डिवाइस कैसा भी हो आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सिंबल लगाते हो, जैसे एग्जाम्पल में चाइनीज सिंबल हो गए, चाइनीज लैंग्वेज के सिंबल हो गए, ठीक है, या कोई ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल हो गए, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और जैसे ही आप सेव करके रिफ्रेश करोगे ना वो सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखेगी नहीं, क्योंकि आपको ब्राउजर उसको समझ ही नहीं पाता। तो वो कोड लिखने से क्या होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करो आपका ब्राउजर समझ जाएगा और आपके प्रोग्राम हाँ UTF सर फोन में भी तो होता है, कई बार कई मोदी होते हैं जो बॉक्स बने आ जाते हैं। हाँ होता है, जैसा ही कह रहे हैं आप फोन में करो बॉक्स बने आ जाएंगे, लेकिन आप वो लिखोगे ना UTF तो बॉक्स बने नहीं आएंगे, प्रॉपर आपको कोड देखेंगे, UTF लिखना पड़ेगा। देखो ये जो बेसिक चीज है हर वेबसाइट में होती है, जैसे आपने दिखा दो इसका व्यू वो दिखता है, व्यू सोर्स देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट ये रहा, हाँ ये वाला, ये नहीं मिलेगा आपको चलेगा, ठीक है। ये लिखने से होगा क्या, जब भी आप कोई कोड लिखोगे जो इंग्लिश लैंग्वेज का नाम नहीं है, दूसरी कोई लैंग्वेज का है, ठीक है, तो वहां पे बॉक्स नजर नहीं आएगा, प्रॉपर आउटपुट आपको नजर आएगा, ठीक है। ये इसलिए होता है। ओके तो हम इसकी बात कर रहे थे, इसका मतलब है आपके चलते हैं वेब पेज का वो विजुअल एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे आपके डिवाइस की विड्थ कम हो ना, पेज उसको फॉलो करे और अपने आप को भी कम कर ले, ठीक है, या ज्यादा कर लेगा डिवाइस की विड्थ ज्यादा होगी तो। इनिशियल स्केल का मतलब है
जैसे ही पहली बार जब आपने वेबसाइट ओपन करी और पहली बार जब पेज लोड होकर आपके सामने आया, तो पेज की जो जूमिंग लेवल है वो कितनी होनी चाहिए? मैंने यहाँ पे कर रखी है 1.0। समझ गए? पेज लोड होकर आया आपके सामने तो कितना जूम होना चाहिए स्टार्टिंग में आपके लिए? तो हमें 1.0 लिखना है। अब इतना लिखने से ही आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बन जाएगा। ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपको लिखना है हेड सेक्शन के अंदर। तो इसको मैं कर लूंगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेज, हेड में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कर देंगे, और इसको भी आप हमेशा लिखोगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब आपका कोड में कुछ एरर आ जाए, और जब एरर आ जाएगा ना तो आपके वेबसाइट पर वो दिखेगा ही नहीं, कुछ अलग ही तरीके से वो दिखेगा। तो आपको ये 2 कोड हमेशा डालने हैं, कुछ भी हो ये 2 कोड तो आपको हमेशा डालने ही डालने हैं, ठीक है? सिंपल आपके स्क्रीन को शो करे, और ये इसलिए ताकि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर सके। नहीं, क्लोज नहीं होगा, ठीक है? इतना आपको करना है। चलो, अब यहाँ पर दूसरा ऐसा कौन सा कोड है जो हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करेगा? वो है वो CSS का कोड है। ये HTML का कोड था, ये था आपका HTML का कोड, HTML कोड, ठीक है ना? ओके, उसके बाद आपका आएगा CSS कोड। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे @media screen एंड यहाँ पे लिखोगे ब्रेक पॉइंट और यहाँ पर आएगा मोबाइल रिस्पॉन्सिव कोड, ठीक है? मोबाइल रिस्पॉन्सिव कोड ये आपको लिखना है, ये लिखना आपको प्लस ये लिखना आपको, देन आपका जो वेबसाइट है ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 1-2 लिखते ही हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे ना अभी भाई वेबसाइट में कुछ नहीं है, अभी बहुत सिंपल सा लेआउट तैयार करते हैं और इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे हाँ जी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडर। आपकी वेबसाइट में कितने पार्ट होते हैं? 4, है ना? सर मेन्यू बार ना सर, वो अपने आप एडजस्ट करके 4 पार्ट होते हैं आपकी वेबसाइट में, हेडर, nav bar, and nav bar is also known as memory bar, main content and footer। तो मैं हेडर बना रहा हूँ, समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे ये जो है ना, ये जहाँ पे सर्च बॉक्स है, अमेजोन का लोगो है, ये हेडर है, और जहाँ पे ये आपको लिंक दिख रहे हैं ये आपका nav bar है, या मेन्यू बार भी कहते हैं या। और ये जो सारे नीचे का ऑप्शन है ना, ये आपका मेन कंटेंट है बॉडी का, और सबसे लास्ट में आ जाओ, ये आपका फुटर है। तो किसी भी वेबसाइट के 4 पार्ट होते हैं ये मेन। तो जब भी आपको हेडर बनाना है ना, आप सिंपल डिव लगाकर कोडिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। सबसे अगर उनको हेड बनाना तो सबसे पहले वो लिखते हैं हेडर, सबसे पहले हेडर लिखते हैं। अब हेडर का काम सिर्फ इतना है कि वो ही डिफाइन करता है कि आप एक हेडर बना रहे हो, बस इतना करता हो, कुछ नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडर। अब इसके अंदर हम अपने हेडर की सारी कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा div, और यहाँ पे मैंने div को कर दिया क्लोज, ठीक है ना? चलो, अब इसके बीच में इमेज लगाएंगे, img src, बस सेव कर दिया। अब एक इंटरनेट से कोई एक इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इमेज निकाल लूंगा मैं, तो ये ले रहा हूँ इमेज का नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर लिखूंगा बीसी, सेव जेपीजी इमेज है। तो
तो यहाँ पे इमेज हमारी आ गई, राइट, ये ओके। इस इमेज में ना एक एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है यहाँ, इसको मुझे रिमूव करना है, तो भाई क्रॉप कर लेंगे इसे सिंपल सा। आगे चलो इसे क्रॉप कर लेते हैं। अब देखो अब प्रॉपर हो गया। चलो अब इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे बस लिखना है आपको dd.jpg। सेव करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पर आ गया आपको, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। अब इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। तो साइज कम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा CSS में, यहाँ लिखूंगा INT। मैं चाहूँ तो इसको एक आईडी और क्लास दे सकता हूँ, बट आईडी क्लास अभी नहीं दे रहा है इसको, सीधा इसके नाम से इसको चेंज करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देंगे। विड्थ यहाँ पे कर दूंगा 150 पिक्सल, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लेंगे। अभी 150 पिक्सल अप्रोक्स मैंने ले ली, इनफ रहना है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा काम, अच्छा एक चीज और, सबसे पहले तो देखो अभी आप देखो ना राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड और टॉप पर आपको थोड़ा सा मार्जिन में पैडिंग दिख रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में सारा मार्जिन पैडिंग जो है ना 0 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल की पूरे पेज का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कर दूंगा मार्जिन 0 और यहाँ पर मैं कर दूंगा पैडिंग 0। मतलब स्टार्टिंग में जितना भी मार्जिन है ना, पैडिंग है ना, उसको 0 कर दो, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मार्जिन और पैडिंग को एडजस्ट करूंगा। अब देखो जरा सा आता वो भी नहीं आ रहा, समझ गए। तो स्टार्टिंग जो भी डेवलपर होते हैं ना, तो वो ये कोड जरूर करते हैं, इतना तो हाँ स्टार्टिंग कोड होता है, बेसिक कोड होता है ये। तो स्टार्टिंग में मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दो, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन करते हैं ज्यादातर डेवलपर, ठीक है। तो मैंने भाई स्टार्टिंग में मार्जिन पैडिंग कर दिया 0, इमेज की विड्थ मैंने कर दिया सेट यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसमें और CSS अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड #00। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक। चलो मैंने इस इमेज को बॉर्डर दे दिया, आगे बॉर्डर, चलो बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। अब इस बॉर्डर की जो वो है ना रेडियस कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे करूंगा मैं बॉर्डर रेडियस और यहाँ पे कर लूंगा 50%। 50% मैंने कर लिया, ठीक है। तो बन गया हमारा लोगो, ओके। नाउ अब मैं इसका भी थोड़ा सा वो चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर है ना, अभी व्हाइट है, बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ ये वाला रखना जो इस लोगो के ऊपर है, पर मेरे को तो पता नहीं है कौन सा कलर है। पता आपको? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ जाके लिखेंगे इमेज कलर पिकर, इमेज कलर पिकर लिखना है। पैनल नहीं क्या क्लिक कर देना है और यूज योर इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और अपनी जो इमेज है यहाँ पे लगा देनी है। हमारी इमेज है भाई ये वाली, ओपन करा, आ गई हमारी इमेज। ये रहा कलर। अब कौन सा कलर लेना है आपको? भाई मेरे को लेना है ये वाला कलर, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करते ही नीचे उसका कोड आ जाएगा, ये रहा, कॉपी कर लिया इस कोड को, ये रहा हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है ना। हाँ RGB भी दे सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये वेबसाइट है इमेज कलर पिकर, इसकी हेल्प से किसी इमेज से आप कलर ले सकते हो, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलो यहाँ पे अब पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, तो पूरी बॉडी का कलर चेंज करना है। तो बॉडी लिख दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे अपना हेक्साडेसिमल कलर कोड, सेमीकोलन, ब्रैकेट बंद, सेव, रिफ्रेश। हो गया कलर चेंज, ठीक है ना। तो व्हाइट का भी हो गया। चलो सेंटर में लेके आते हैं इसको। सेंटर में लाने के लिए क्या किया जाएगा बता सकते हो? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है ना, यार डिव, इसको एक और डिव में डालूंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा डिव, इसको आगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। हाँ जी, ये बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि हम हेडर पे अभी काम कर रहे हैं। सर कमेंट भी दे सकते हैं। हाँ, ये मेरा पहला मेन ब्लॉक हो गया, ये उसका ना सब ब्लॉक हो गया, इसका सब ब्लॉक हो गया, ठीक है। आप मर्जी आप जितनी मर्जी लिख दे दो, लेकिन मैं अपने कोड को और इजी और सेपरेट करना चाहता हूँ, इसलिए। इसका मतलब सिंपल है कि अभी आप हेडर सेक्शन पे काम कर रहे हो, ठीक है, और ये हमारा मेन डिव हो गया। मेन डिव, उसके अंदर ये एक छोटा सा डिव हो गया, और इस छोटे से डिव के अंदर हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, राइट। अभी जो हेडर सेक्शन है ना, उसके अंदर काफी सारा कोड हो सकता है, तो सारे कोड में मुझे काफी सारा काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर, डबल डिफरेंस ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं, एक पीछे रहेगा, एक ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो यहाँ पे ना मैं क्लास लिखूंगा कंटेनर, मैं यहाँ पे क्लास लिखूंगा कंटेनर, सेव करा। अब मेरा काम था इस इमेज को सेंटर में लेकर आने का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास, कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ लिखा डॉट कंटेनर कर्ली ब्रेसिस टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस को कर लेंगे बंद, सेव करा, रिफ्रेश करा, आगे सेंटर में, ठीक है। क्या इतना कोड समझ आ गया जितना अभी तक मैंने करा? अभी कोई मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाला काम नहीं करा, अभी सिर्फ सिंपल से ही लेआउट तैयार कर रहे हैं। चलो अब इस ऊपर से ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्या करना चाहिए मेरे को? पैडिंग नहीं, मार्जिन। पैडिंग तब यूज करते हैं जब हमें बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस चाहिए। सर फिर भी हो सकता है, सर आपने ना कंटेनर के अंदर कुछ दिया है, तो उसके अंदर आप डाला, सर पैडिंग में तो हो सकता है, लेकिन हम मार्जिन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे करा मार्जिन टॉप 80 पिक्सल, देख लेते हैं ये कितना होगा, अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसको। आई थिंक इनफ है, ठीक है, इनफ है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद मैं इस इमोजी के नीचे या सॉरी लोगो के नीचे नाम लिखा हुआ चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, यहाँ पर एक और बनाऊंगा मैं डिव, एक और डिव बनाया, और यहाँ पर एक और डिव बनाया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपना कंटेंट, जो कि मेरा है H2 क्लोज नहीं। तो ये हमारा मेन डिव है, जो कि इन दोनों डिव को कंटेन कर रहा है। इस वाले डिव के अंदर मैंने एक इमेज का लिख दिया, और इस वाले डिव के अंदर मैंने अपना वो नाम लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ IM मिस्टर ठीक है, ये लिख दिया। डीके का मतलब समझता ऑप्शन नहीं नहीं, डीके का मतलब वो होता है एक ऐसा पर्सन जिसको टेक्नोलॉजी की, प्रोग्रामिंग की बहुत सारी नॉलेज है, तो कोई भी इसमें घुसा रहता है, वो होता है डीके। फिर आप एक वर्ड होता है नर्ड, पता है उसका? नर्ड, NERD, नर्ड, जो पढ़ाई में घुसा रहता है। यस, जो पढ़ाकू होता है उसे नर्ड कहते हैं। किताबी कीड़ा कहते हैं। तो ये जो पर्सन है वो भी पढ़ता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को पढ़ता है, तो उसको नर्ड नहीं बोला जाता है, डीके बोला जाता है। यस सर आपने पहले घंटे में बस है। मान लो फ्यूचर मुझे इस पे चेंज करना है, और ये मैंने सिंपल यहाँ पे डाल देता ना, तो मैं चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती। अब अलग अलग डिप बना दी मैंने, कुछ भी चेंज करना होगा इसमें चेंज करूंगा, इसमें कुछ चेंज करना होगा इस वाले डिप पे लेकर चेंज करूंगा, राइट। ये कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आ गया आई एम स्टडी की। अच्छा, इसको कलर भी दे देते हैं, तो कलर देने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा
H2, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंपल लिख देना है H2 और यहाँ पे कलर दे देंगे इसको, कलर क्या कलर दिया जाए, रॉयल ब्लू। ठीक है, रॉयल ब्लू मैंने कलर दे दिया इसको। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, या बॉक्स नहीं, यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो हेडर मेरा सेक्शन खत्म हो गया, अब हेडर में मुझे और कुछ नहीं करना, आप चाहो तो कर सकते हो, बट अभी मैं हेडर सेक्शन को यहीं पे खत्म करता हूँ। अब और नैप बार भी नहीं बना रहा मैं, नैप बार के बाद क्या आएगा मेरा मेन कंटेंट, ठीक है। तो जब अगर आप नैप बार बनाओगे ना, तो याद रखना आपको पहले ही लिखना है नैप, उसके बाद आपको आगे की कोडिंग करनी है। लेकिन अभी मैं नैप बार नहीं बना रहा, अपना मेन कंटेंट बना रहा हूँ। तो जब भी मेन कंटेंट लिखा जाता है ना, तो अकॉर्डिंग टू डेवलपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेक्शन। जरूरी नहीं है, सारे डेवलपर ये करते हैं, बिकॉज आप डेवलपर नहीं हो। मैं जब भी अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा मैं, यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा और यहाँ पर भी एक और डिप बनाया और डिप को कर दिया क्लोज। इतना क्लियर हो गया। इसको जो क्लास दूंगा ना मैं, इसको क्लास दूंगा कंटेनर, हाँ इसको भी कंटेनर दूंगा। कंटेनर इसलिए क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ वो चाहता हूँ वो भी इसी के नीचे आए, कोई बात नहीं होगी। कंटेनर मैंने सेम क्लास दी थी तो पहले वाले को दी थी, ठीक है। फिर एक और डिप बनाया मैंने, क्या सब, अच्छा तो देखो एक सेक्शन बनाया, डिप बनाया, क्लास दी कंटेनर और डिप को क्लोज कर दिया। एक और डिप बना रहा हूं मैं और यहाँ पर डिप को मैं कर दूंगा क्लोज। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा H3 I am just a geeky goofy person। नहीं इसका भी तो मतलब नहीं है, वही हुआ, मतलब कॉमा लगा रखा। हाँ आपको पता रहता है कि आपने क्या क्या करा है। तो आई एम जस्ट अ गीकी गुफी पर्सन, ये सिंपल सा मैंने टेक्स्ट लिख दिया, राइट। अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिखूंगा, F3 के अंदर लिखूंगा, वो भी यहाँ लिख देता हूँ, टॉक इज चीप, शो मी द कोड। यहाँ लिख दिया मैंने अपना, ठीक है। राइट, तो सिंपल सा यहाँ पे दो चीज आ गई हमारी। ये अभी ये इसमें थोड़ा सा ना स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर मैं GR का इस्तेमाल कर लूंगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा। अब बस एक छोटा सा कोड और करूंगा, फिर मोबाइल कौन से बनाएंगे। देखो वेबसाइट तो और बड़ी बन सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं कर रहे। एक छोटा सा कोड और लिखूंगा। अब सबसे पहले दोबारा से सेक्शन को करूंगा ओपन और दोबारा से सेक्शन को करूंगा क्लोज। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा से सेक्शन को ओपन करा, सेक्शन को क्लोज करा और यहाँ पर एक डिप बनाया। हाँ जी, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि एक जैसे आपको जो है ना अमेज़न, जैसे अमेज़न दिखाता हूँ, उसमें कई सारे सेक्शन है, एक सेक्शन में सारा काम नहीं हो रहा। ये तो आपका हेडर हो गया, नैप बार हो गया, ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है। ये आपका एक अलग सेक्शन है, ये जहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद ये आपका एक अलग सेक्शन हो गया, ठीक है। और थोड़ा नीचे होगी, ये अलग सेक्शन है। और देखो आप अलग सेक्शन में अलग अलग तरह का कोड आ रहा है, अलग अलग तरह की चीजें आ रही है। ये आपका एक अलग सेक्शन है। तो मेरी कंटेंट में ना, देखो जब भी वेबसाइट बनाओगे हेडर हमेशा एक ही होगा, तो हेडर एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं।
फुटर बनाओगे फुटर भी एक ही बार लिखा जाएगा, नैब बार बनाओगे नैब बार भी एक ही बार लिखा जाएगा। सेक्शन मल्टीपल टाइम्स लिखे जा सकते हैं क्योंकि बॉडी में जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सर अमेजोन में आना है, ये रहा, ये देखो ये रहा, ये नैब बार है और ये हेडर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेक्शन ओपन करा, क्लास दे दी मैंने इसको, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हो रहा तो बता दूं, वैसे अभी तो सिंपल सा कोड है, ज्यादा हाइपर कोड लिखा भी नहीं है, इसकी भी बस हाइपर कोड नहीं लिखा, बस क्या फर्क है यहाँ पे, एक तरीके से कोड लिखा है। आप जो कोड लिखते थे सीधा H1 लिखा, P लिखा, सीधा करना शुरू कर दिया, वैसे नहीं करा, पैटर्न को फॉलो करा, तरीके को फॉलो करा, बस इतना करा मैंने। अब यहाँ पे इसको भी मैंने कंटेनर दे दिया, बिकॉज जो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ वो भी उसके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे डिव बनाऊंगा और यहाँ पर डिव को क्लोज कर दूंगा, अच्छा क्लोज नहीं होगा, चलो यहाँ पर उसके बाद ना इस डिव को ना मैं आईडी दे दूंगा, सॉरी क्लास दे दूंगा बॉक्स, आईडी दे सकते हैं लेकिन मैं क्लास दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्लास देखो अगर देखा जाए ना, वैसे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप रूल्स पढ़ोगे तो रूल्स के हिसाब से आईडी हमेशा आपको एक बार लिखनी है, बिकॉज आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आईडी हमेशा सबकी यूनिक होती है, तो एक पेज में आईडी हमेशा एक बार लिखी जाएगी और क्लास एक पेज में हम मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितना फर्क है? हाँ, CSS में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आती है, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो क्या करा, सेक्शन बनाया, एक क्लास बना दिया और इस क्लास में एक कंटेनर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया, राइट। अब यहाँ पर ना हम अपनी कोडिंग शुरू करेंगे, इसको एक क्लास दूंगा मैं और क्लास दे दूंगा मैं जैस, यस क्लास में इसकी जैस दे दी, राइट। बस अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख दूंगा H3, मैं लिख दूंगा आई एम जस्ट अ बॉक्स, आई एम जस्ट अ बॉक्स, ये लिख दिया, कितना क्लियर हो गया। सेव करा और यहाँ पे रिफ्रेश करा तो आप देखो यहाँ पे ये आ गया जस्ट अ बॉक्स, और बॉक्स नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बॉक्स बनाने के लिए आप बता सकते हो क्या करना चाहिए मेरे को, बताओ जी कहिए। सर एक बॉक्स बनाएंगे से कंटेनर, तो उसका बॉर्डर दे देंगे, हाँ बॉर्डर दे देंगे, सही है। कैसे वो बॉक्स बनेगा? ये जो मेरा टेक्स्ट है ना वो किसके अंदर है, इस वाले डिप के अंदर है, तो जो क्लास में लूंगा वो ये वाली लूंगा, राइट, मैं ये वाली लूंगा जो कि क्लास वाली जैज है। यहाँ पर मैंने लिखा डॉट जैज, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड S00। इससे हमारा जो बॉक्स है ना उसके आगे पीछे बॉर्डर आ जाएगा। अब बॉर्डर की विड्थ और हाइट भी हमें देनी है, तो यहाँ पर मैं विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल, या 300 के 250 कर देता हूँ, 250 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ दे दी, और यहाँ पे जो हाइट है ना, हाइट में दे दूंगा 100 पिक्सल। कैसे क्लियर हो गया? जैस क्लास ली मतलब ये वाली क्लास ली, इस पूरे को मैंने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। चेक करते हैं, बन गया बॉक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉक्स बन गया। इसको सेंटर में लेकर आना है, तो बता सकते हो कैसे लेंगे? कैसे? सर मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा, यस। ये जो बॉक्स है ना इसको ले लूंगा मैं, जो बॉक्स बनाया है मैंने इसको ले लूंगा, क्योंकि आप देखो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है जैस का इस्तेमाल करके किसके अंदर है, इस वाले के अंदर है ना, इस वाले डिस्क के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा डॉट बॉक्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा मार्जिन ऑटो। चेक करते हैं मार्जिन ऑटो से काम हो रहा नहीं हो रहा है। सर पैडिंग देना पड़ेगा, पैडिंग
जैसे वो पैडिंग के अंदर है ना, आदमी तो बाहर होगी तो पैडिंग के अंदर है। नहीं, पैडिंग में तो नाम कुछ होता ही नहीं, मार्जिन नोट होता है, सर भी नहीं होगा। चेक कर लेंगे। हाँ सर, हो सकता है। मार्जिन लेफ्ट दे दिया आगे सेंटर में। सर सेंटर में होता है सर, अगर आप अंदर वाला चेंज करोगे ना तो बाहर वाला चेंज नहीं होगा, अंदर वाला होगा। 350 80 रहना चाहिए। ओके, अब बस इतना कोड सही है अभी के लिए, ठीक है। चलो, ये हमारा सिंपल सा अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी के लिए जो सेक्शन है ना यार, बॉक्स वाला सेक्शन, इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट। अभी मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन अभी इसको यहाँ से मैंने कर दिया कट और नीचे आगे कर दिया पेस्ट, बाद में आपको पेस्ट कर दूंगा। अभी हटा दिया मैंने। अभी वो इतना इसलिए लगाया था ताकि आपको दिखा सकूं कि आपने जो वेबसाइट बनाई इसमें और मोबाइल में दिखने में कैसा होगा। मोबाइल में देखा आपने बॉक्स को कैसे हिल रहा था, सेंटर में लाइन। तो अगर मैंने वो बॉक्स वाला सेक्शन हटा दिया है तो उसकी यहाँ से कोडिंग में हटा देनी चाहिए हमें, CSS की, क्योंकि फायदा नहीं है इसका भी। इसको बाद में हम अप्लाई करेंगे, पहले हम आपको मीडियम की वैल्यू बता देंगे तो कैसे काम करेंगे। चलो, इतना हो गया, इनफ है इतना। ठीक है जी, बस। अब जो मोबाइल की विड्थ होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। जो आपके पास मोबाइल है, हो सकता है मोबाइल की हाइट जो विड्थ अलग हो, जो मेरे पास मोबाइल है उसकी हाइट तो विड्थ अलग हो सकती है। अब ना, आप हर मोबाइल के हिसाब से, ये नहीं कि आप हर मोबाइल को चेक करोगे इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। दुनिया में लाखों मोबाइल है, हर कंपनी अलग अलग तरह के मोबाइल बनाती है, तो सबकी विड्थ नहीं लिख सकते आप। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट होते हैं। हेलो, अपने मोबाइल की विड्थ बताओ ताकि मैं उसके हिसाब से कोड बना सकूं। नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है, जैसे ही उस ब्रेक पॉइंट पे आएगी ना, लेआउट ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट है, आप उसको फॉलो कर लो। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखो CSS कॉमन ब्रेक पॉइंट, यहाँ कुछ आपको कॉमन ब्रेक पॉइंट मिल जाएंगे। देखो, ये जो मोबाइल होते हैं ना, वो या तो 320 या 480 पिक्सल, उनकी विड्थ कम से कम इतनी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अगर आईपैड या टैबलेट है ना, तो कम से कम उनकी विड्थ यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी। ये कॉमन ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो और जो आपके स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप होते हैं, तो उनकी मिनिमम विड्थ इतनी हो सकती है और मैक्सिमम विड्थ उनकी इतनी हो सकती है। जो आपके डेस्कटॉप होते हैं लार्ज स्क्रीन वाले, उनकी मिनिमम विड्थ और एक्स्ट्रा विड्थ इतनी हो सकती है। और आपके जो टीवी होते हैं लार्ज स्क्रीन वाले, उनकी विड्थ इतनी हो सकती है और मैक्सिमम विड्थ पता नहीं, मोर लिखा हुआ है, राइट। तो ये कुछ कॉमन ब्रेक पॉइंट है। इन कॉमन ब्रेक पॉइंट का इस्तेमाल करके आप कोडिंग करना शुरू करो। 320 है ना ऊपर, 480 नहीं। देखो, आपने एक वेबसाइट बनाई डेस्कटॉप के हिसाब से, लेट्स सपोज आपने इसके हिसाब से बनाई। अब जैसे आपकी विड्थ कम हुई और विड्थ जैसी आई इन दोनों के बीच में, तो आपका जो लेआउट है वो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। और जैसे आपने विड्थ कम और करे, हाँ जी, अब जो ये मीडिया की वैल्यू है ना, वो CSS में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा @media, ठीक है, मीडिया स्क्रीन एंड, अब यहाँ पे लिखना ब्रेक पॉइंट। किस ब्रेक पॉइंट पे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, समझ गए? ब्रेक पॉइंट मतलब किस ब्रेक पॉइंट पे कि यूजर की जो स्क्रीन तो कितनी हो जो आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ 900 पर, कि अगर किसी की 900 से कम स्क्रीन होगी ना, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स, देखो मैं यहाँ लिखूंगा मैक्स विड्थ 900 पिक्सल। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी जो डिवाइस की स्क्रीन है ना, तो 900 से कम होगी तो बैकग्राउंड कलर ये दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
लेकिन अगर आपकी स्क्रीन 900 से ज्यादा होगी तो बैकग्राउंड कलर ये दिखेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सिंपल का मतलब है, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ कितनी बता दी मैंने। यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी, बॉडी के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा येलो, ग्रीन है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करो, अब फॉन्ट चेंज कर लो, आप करते हैं स्टाइल चेंज करो, बाकी सारी चीजें कर सकते हो सेशन में करते हो। चलो अभी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, एक बार कर लिया ब्रेसिस और बंद होगा। यहाँ ओपन करा, यहाँ बंद कर दिया, लेकिन यहाँ ओपन करा कहीं बंद नहीं हुआ, तो इसको बंद करना भी जरूरी है। अब अगर आप इसी वेबसाइट जो हमने बनाई है लैपटॉप में चलाओगे या कंप्यूटर में चलाओगे तो बैकग्राउंड कलर आपको ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल में चलाओगे या ऐसे किसी डिवाइस में चलाओगे जिसकी स्क्रीन 900 से कम है तो उसमें कलर आएगा ये वाला। चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, अभी नॉर्मल कलर आ रहा है, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं, देखो जैसे अभी अब ऊपर है विड्थ 944, जैसे 944 से विड्थ कम होगी ना, समझ गए, ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो गया। और जैसी विड्थ ज्यादा हुई वापस कलर चेंज, समझ रहे हो। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूं यहां पर कि जैसे ही विड्थ वहां पे जो ऊपर दिख रही है वो विड्थ 400 से नीचे आ जाए ना, फिर से कलर चेंज हो जाए, समझ गए। 400 से नीचे आए तो फिर से कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोबारा से लिखूंगा @मीडिया, हर ब्रेक पॉइंट के लिए अलग कोड लिखा जाएगा, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, यहाँ पे कर दूंगा 400 पिक्सल। कि अगर आपकी जो डिवाइस की स्क्रीन है वो 400 से कम होगी तो आपको क्या कोड दिखाना है, भाई हमें ये वाला कोड अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ उस वक्त जो मेरा बॉडी है ना, उस बॉडी का बैकग्राउंड हेलो 400 से कम होगी तो उसको दिखना चाहिए ये, अगर 400 से कम होगी ना तो उसको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख दे कलर यहाँ पे, डार्क ब्लैक, नहीं आगे फिर देखिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अभी नॉर्मल स्क्रीन है, जैसे ही विड्थ हमारी 900 से कम होगी ना ग्रीन हो गया, और जैसे ही विड्थ मेरी कम होगी 400 से पर्पल होगी, समझ गए। तो हर मोबाइल के साथ साथ अपना कोड कर रहे हो। अभी जैसे अगर इसी वेबसाइट को मैं आईफोन ऐसे भी चलाऊंगा तो देखते क्या आएगा। अब ऐसा इसलिए आया क्योंकि इसकी विड्थ 900 से कम है, 400 से ज्यादा है। अगर इसी को हम इसमें चलाएंगे तो ऐसे दिखेगा, देखो 400 से, ठीक है। इतनी समझ आ गई बात। मोबाइल के साथ देखो अपने आप को चेंज कर रहा है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही लिखा जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे लेट्स सपोज अभी जो यहाँ पे टेक्स्ट कलर है नॉर्मल है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही स्क्रीन की विड्थ 900 से कम हो ना तो जो फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट का स्टाइल है ना वो चेंज हो जाए, ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देना मेरे को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस फॉन्ट पे यहाँ पे S3 दिया है ना, इसको S3, तो यहाँ पे 900 से करना है ना तो इसी के अंदर लिख दूंगा मैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं लिखूंगा, तो बॉडी वाला कोड है, यहाँ पे लिखूंगा H3, मतलब जैसे ही विड्थ 900 से कम हो तो H3 में क्या होना चाहिए, H3 में होना चाहिए इसका फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे मैं कर दूंगा पेपिरस, ठीक है। पेपिरस मैंने कर दिया, जैसे ही विड्थ 900 से कम होगी ना तो आपका पेपिरस फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। देखो अभी नॉर्मल है, अब जैसे 900 से कम होगी चेंज हो, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ही
900 से स्क्रीन कम हो ना तो फॉन्ट का जो साइज है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये भी तो हम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो जाए 30 पिक्सल। अब चेक करते हैं। देखो अब जैसे ये है, ठीक है, फॉन्ट साइज भी बढ़ गया प्लस स्टाइल भी चेंज हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? तो जो भी कोड होगा ना वो मोबाइल के हिसाब से अप्लाई होते जाएगा, है ना? क्लियर होगी इतनी बात? ये क्या होता है मोबाइल फोन से, क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब ऐसा करो आप ना क्या क्या करो वीडियो हाँ, ये